नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने रविवार को नई दिल्ली स्थित इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में एज केयर इंडिया की 40वीं सालगिरह और एल्डर्स डे समारोह को संबोधित किया। इस मौके पर एम्स के डायरेक्टर प्रोफेसर आर गुलेरिया और मेडिकल सेक्टर के दूसरे वरिष्ठ लोग मौजूद रहे। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने महामारी के दौरान सामने आने वाली चुनौतियों से भारत के निपटने के बारे में बात की। साथ ही स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के योगदान और बलिदान को भी याद किया। डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा, जैसे ही WHO ने चीन में निमोनिया के संदिग्ध मामलों की सूचना दी, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने उसी समय कार्रवाई शुरू कर दी थी और 48 घंटों के भीतर एक एक्सपर्ट ग्रुप का गठन किया। उन्होंने समारोह में मौजूद लोगों को बताया कि कोरोना महामारी की शुरुआत में जहां देश भर में इसकी टेस्टिंग के लिए केवल एक लैब थी, अब उनकी संख्या बढ़कर 2000 से भी ज्यादा हो चुकी है। We have just about one lab in the country. There was complete lockdown. There was no mechanism to, even if you decide to create a new lab, there was no mechanism how to actually send them all the material, all the equipment, all the systems where they could actually create a new lab. And from that one lab, today when I talk to you, we have 2,441 labs. And in the initial stages, we were all hearing every day news about the medical professionals suffering because of the shortage of N95 masks, shortage of PPE kits, shortage of ventilators in hospitals, shortage of beds. Within no time, we created dedicated facilities in the whole country with 20 lakh extra beds dedicated to COVID. And from a country which was deficient in PPE kits and in N95 masks and ventilators, we were creating all of them in the country and we started exporting them. Can you believe it? We exported hydroxychloroquine to 150 countries of the whole world at the peak of the pandemic. Today, when we have given 7.5 crore doses to our own people, we have already sent 6.5 crore doses to 84 countries of the whole world. And these countries include countries like UK also, they include countries of the South and the North Americas also, they include countries supported through the WHO also. That's the level of commitment that the government under the leadership of Prime Minister Narendra Modi had shown. वहीं इस मौके पर डॉक्टर हर्षवर्धन ने लोगों को नया भारत बनाने की दिशा में कोशिश करने के लिए प्रोत्साहित करते हुए कहा कि एज केयर इंडिया जैसे संगठन इस तरह के कोशिश में बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। समारोह में उन्होंने इस बात की भी जानकारी दी कि बुजुर्गों की अलग अलग स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को दूर करने के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से पहले से ही बुजुर्गों के लिए स्वास्थ्य देखभाल संबंधी राष्ट्रीय कार्यक्रम चलाया जा रहा है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।